तफसीलात हम तक पहुंचा रहे थे। और वहीं यूपी के संभल से भी बड़ी खबर है, जहां यूपी रोडवेज की बस को नजर आतिश किया गया। जमकर यहां पर भी पथराव देखने में आया है। पुलिस और एहतजाजी यहां पर भी आमने सामने हैं। तो यूपी के संभल से बड़ी खबर, जहां पर यूपी रोडवेज की बस को नजर आतिश किया गया, जमकर पथराव हुआ। पुलिस और एहतजाजी आमने सामने आए। एहतजाजियों पर पुलिस ने यहां पर भी लाठी चार्ज किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने यहां पर भी ताकत का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले दागे गए। तो यूपी के जो तमाम तर शहर हैं, वहां पर हालात इस वक्त काफी कशीदा बने हुए हैं। हमने देखा था कि किस तरह, और ये संभल की तस्वीर है, जहां यूपी रोडवेज की बस को जलाया गया, नजर आतिश किया गया। जमकर यहां पर पथराव हुआ पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान। फिर एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने यहां पर भी लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर मुख्तलिफ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी तारिक कमर का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। तारिक, यूपी में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। संभल से भी कुछ इसी तरह के एहतजाज की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ तफसीलात इस वक्त? हाँ देखिए, संभल बहुत हसास शहर है, जैसा कि आप पहले भी बताती रही हैं ना। और ये पूरा जो इलाका है, चाहे वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, हसनपुर हो, ये सब इलाके जो हैं ये कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। लेकिन ये जो एहतजाज है, इसमें सुबह से ही संभल से खबरें ये आ रही थी कि इस एहतजाज में तमाम मज़ाहिब के लोग शरीक हैं। बिलखुसूस जो वहाँ के कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स भी इसमें बड़ी तादाद में शरीक हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं जो मनाजिर थे उसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत थी। और हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही थी कि ये लोग चलें और फिर उन इलाकों तक जाएं जहां पर गवर्नमेंट के दफातर हैं, वहां पर मेमोरेंडम भी पेश किया जाए और बाकायदा तौर पर एहतजाज दर्ज कराया जाए। लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ी है, ये वो इलाका है जिसे मोहल्ला चौधरी सराय कहा जाता है। कोतवाली चौधरी सराय के जेर निगरानी ये इलाका पूरा आता है, जहां पर ये पूरी वारदात आप देख रहे हैं, दिखाई हमारे नाजरीन को। तो ये तमाम इलाके जो हैं, इसमें बड़ा एहतजाज सुबह से ही देखा जा रहा था और लोग सुबह से ही जमा होने शुरू हो गए थे। और ये चौधरी सराय के अलावा भी लखनऊ के और संभल के जो इलाके हैं, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें सिर्फ एक तबके के लोग नहीं बल्कि मुश्तरका लोग यहाँ पर मिली जुली आबादी के ये इलाके हैं। ये जो चौधरी सराय का इलाका है, इससे ही मुत्तसिल इलाका हल्लू सराय है। हल्लू सराय के मुत्तसिल इलाका जो है वो मोहल्ला नाला कहलाता है। तो ये तमाम तरह जो इलाके हैं ये बहुत हसास भी हैं। और इन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हम अपने आइन को, अपने दस्तूर को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। हालांकि यहाँ पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। पुलिस ने अहकाम दे दिए थे कि जो कोई भी आगे आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम देखिए, लोग रुके नहीं है। मुश्तरका तौर पर ये मुजाहिरा किया गया। उसके बाद पथराव भी बहुत शिद्दत के साथ हुआ। कई लड़के भी इसमें जख्मी हुए हैं, हमारे पास इत्तला आ रही है। और बाकायदा तौर पर रोडवेज की जो एक बस है उसको नजर आतिश कर दिया गया है। तो ये पूरा मंजरनामा जो सामने आ रहा है, ये चौंकाने वाला भी है, हैरत में डालने वाला भी है कि ये इतना बड़ा एहतजाज बन चुका है, अब अवामी एहतजाज बन चुका है, अब जिसकी तवक्को शायद ना हुकूमत ने की थी, ना एक आम आदमी, ना सियासी जमातों ने, ना तंजीमों ने की होगी। लेकिन देखिए, ये जो एक वेव है ये चल पड़ी है और इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम तबकों के लोग और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल हो गए हैं। तो ये अब हुकूमत को फैसला करना है कि इसको कैसे रोका जाए, इसमें क्या कुछ पेशरफ्त की जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए, क्या कुछ तरमीमात की गुंजाइशें निकल सकती हैं या वापस लेने की गुंजाइशें निकल सकती हैं। अब ये तो हुकूमत के आला काम को ही तय करना होगा, मरकजी हुकूमत को देखना होगा कि ये जो एक तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, जो आग बढ़ती जा रही है, इससे मुल्क को कैसे बचाया जाए। क्योंकि मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अहम फरीज़ा है। तो इस बात में भी जिम्मेदार लोगों को कुछ न कुछ सोचना होगा। क्योंकि ये जो आग है ये किसी एक मखसूस तबके के साथ सफर नहीं कर रही है। अब इसमें हिंदुस्तान का हर शहरी शरीक होता जा रहा है, हर वो लोग शरीक होते जा रहे हैं जो आईन और दस्तूर के नाम पर तिरंगे लेके अपने हाथों में। जी तारिक, तो लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम नाज़रीन को बता दें कि लखनऊ से भी जो तशद्दुद की खबरें आई थी, उसके बाद वहां पर हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। उधर संभल में भी हालात जो हैं वो कशीदा बताए गए हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में की गई हैं। तो लगातार तमाम जो शहर हैं वहां के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से